तो नमस्कार साथियों, आज हम इस नदी के बारे में कुछ जानकारी लेने के लिए हमारे बीच में एक दादा हैं जो यहाँ पर गन्ना छील रहे थे। हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि इसके बारे में आप बताएं। और दादा बचपन में इस नदी में नहाते थे। उस कुछ नहीं कर कहते हैं। हाँ। वो कहते हैं हमको भाई देखो बनाओ और हम सब काम कराएंगे, बस अच्छा, करते हैं। ये इसकी साफ सफाई का काम किसको मतलब करना चाहिए? सफाई भैया की गवर्नमेंट करी है और कौन करी है? अच्छा, गवर्नमेंट के द्वारा आज महोली नगर पंचायत के तहसील परिसर के पास में से गुजरी हुई नदी कन्ना नदी के पुल पर हूँ और मैं इसकी स्थिति देख पा रहा हूँ कि ये बहुत ही इसकी स्थिति नाजुक है, बहुत ही गंदी प्रतीत हो रही है। नदियों के हिसाब से जब हमारे दिल में कोई विचार आता है, नदी के जल एकदम निर्मल प्रतीत होता है, लेकिन इसकी जो स्थिति है वो बहुत ही गंदी प्रतीत हो रही है। और शासन प्रशासन कुछ ध्यान दे अगर तो इसका कुछ कल्याण हो सकता है, क्योंकि हम लोग जो पहले सोचते थे या सुनते थे कि पहले लोग हैंडपंपों और ये मोटरों के सहारे नहीं रहते थे, पहले लोग नदियों के सहारे ही रहते थे और नदियों के जल को ही पी कर के अपना जीवन यापन करते थे। आज के समय में अगर हम लोग इन नदियों के सहारे जीवन यापन करें तो हम लोग बहुत ही जल्दी बीमार हो जाएंगे। ये इसकी साफ सफाई का काम किसको मतलब करना चाहिए? सफाई भैया की गवर्नमेंट करी है और कौन करी है? अच्छा, गवर्नमेंट के द्वारा काम का सफाई का करना चाहिए। और क्या? अच्छा, इसकी कभी भी सफाई नहीं हुई? सफाई का एक साल सारा मतलब यहाँ पुल से लेके और ये मंदिर तक का अच्छा, मतलब थोड़ी सफाई भई रही, बाबा जी करवाई थी। बाबा जी ने किया। हाँ, उसके बाद दिन फिर कुछ नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद दिन फिर सब जंगल ही जंगल तैयार हुई भाई। आपका नाम क्या है? नाम हो रहा है रामकिशोर। आप कहाँ रहते हैं? ये झोपड़पट्टी बनी। झोपड़पट्टी। तो नमस्कार साथियों, आज हम इस नदी के बारे में कुछ जानकारी लेने के लिए हमारे बीच में एक दादा हैं जो यहाँ पर गन्ना छील रहे थे। हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि इसके बारे में आप बताएं। और दादा बचपन में इस नदी में नहाते थे। उस टाइम जो नदी थी कैसी थी और आज इसकी स्थिति क्या है, इसके बारे में हम बहुत सारी जानकारी दादा से लेंगे। दादा सबसे पहले आप बताइए, आपका क्या नाम है? राम दुलारे कहाँ रहते हैं दादा? चररा चरड़ा, मोहाली के पास में ही गांव है। तो दादा हाँ, ये जो पश्चिम ये दादा जो नदी है, तो इस नदी को आप कितने सालों से जान रहे हैं? हम कम से कम नहीं 60 साल हो गए हैं। अच्छा, 60 साल से इस हाँ, नदी हम उम्र हो गई। अच्छा अच्छा हम इसी जगह पे। अच्छा। तो दादा ये आपका जो गन्ने का खेत है, हम कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा आप घुमा दीजिए इस तरफ। आप देख सकते हैं कि ये जो गन्ने का खेत है, यहीं पर दादा काम कर रहे थे। यहीं पर दादा काम कर रहे थे। हाँ, तो इसी गन्ने के खेत में जो है दादा काम कर रहे थे। मैंने रिक्वेस्ट किया तो आए हैं यहाँ पे बताएं। तो दादा जब आप यहाँ आपकी लड़काई उम्र होगी, जब आप लड़के होंगे, तब यहाँ पर नहाने धोने के लिए आप आया करते थे? हाँ, तो साफ थी ये नदी। अच्छा, नदी साफ थी। तो मतलब कैसे नहाते थे यहाँ नदी में? नदी में घुस जाओ, हम्म घुस के कपड़ा लत्ता निखार जाओ, हम्म अंडरवियर पहने रहो हम्म और नहा लो और नहा के फिर अपने जो है धो डालो, फिर निखर के। अच्छा, तो दादा जब पहले आप नहाते थे तो मतलब जो नहाते थे तो नदी की गहराई क्या होती थी? गहराई तक ज्यादा थी, अच्छा, अब कम हो गई। अब कम हो गई। तो अब मतलब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई लड़के नहीं नहाने आते हैं और ये गंदी भी हो रही, काली भी हो रही, इसका क्या कारण है? बात सही। अच्छा बात सही। ये इसमें सिवार इतना नहीं था। अच्छा। ये गंदगी इसमें इतनी नहीं थी। अब गंदगी इसमें ज़्यादा हो गई तो अब नहाने में दिक्कत आदमी को होती है। अच्छा, दिक्कत होती है आदमी को। दादा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मोहाली से मेन रोड है, यहाँ पर दो पुल बने हुए हैं। एक बहुत पुराना पुल दिख रहा है। हाँ, तो दादा ये आपकी जानकारी में पुल बने या पहले क्या हुआ करता था? नाव चलती थी या ये पुल नहीं। बने क्या था? नहीं, पहले लकड़ी का पुल था। हाँ हाँ। फिर बाद को ये रास्ता ज़्यादा चलने लगी, ये मील बन गया तो ये पुल बनवाया। तो दादा जब मील बना तब ये मतलब ये जो नदी है, ये पानी जो शीतल जल हुआ करता था, काला कब से होने लगा? काला ये होने लगा, अब इसमें ज़्यादा गंदगी होने लगी। ये कब से लगभग होने लगी? ये कम से कम नहीं, अभी 20 साल से।
20 साल से जो है गंदगी हो रही है। हाँ तब नहीं। तो दादा ये जो अपना मूल स्वरूप नदी खो रही है, नदी के बीच में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जंगल हो रहा है, इसका कारण क्या है, ये क्यों हो रहा है? जंगल का जैसे बहिया आती थी, बहिया में सब बीज बह आता है तो आंजर पांजर ऊंचे ऊंचे पर लग जाता है तो वो जल जाता है। तो दादा ये जो आपका गन्ने का खेत है, इस गन्ने की खेत की सिंचाई आप कैसे करते हैं? इसी नदी से करते हैं या क्या करते हैं? नहीं, नदी से। हाँ, नदी से। तो नदी से कैसे करते हो? वाल डाल देते हैं, अच्छा। फुटवाल बांध देते हैं। अच्छा, इंजन चला देते हैं। इंजन। अच्छा, पहले कैसे करते थे जब इंजन नहीं हुआ करता था, तब कैसे करते थे? इंजन नहीं, तब तो मतलब ऐसे नाधा बना लिया। बेड़ी बेड़ी हाँ, उलचने वाली हाँ, होती हाँ। थी। तो दादा आप बेड़ी चलाए हैं उलचने हाँ, वाली? हाँ, हाँ। मतलब आपने उलझ कर मतलब जो हाँ, पानी ऐसे ऐसे लचके, किया जाता था। हाँ। ऐसे बोरो और ऐसे फेंको। तो दादा ये आपने कितने सालों तक किया है फेंकने वाला? ये तो हमारे लड़के में चलता था। अच्छा, और- लगभग कितने दिन तक किया है आपने? और लड़कई के बाद में फिर थोड़ा थोड़ा साधन बढ़ने लगा। अच्छा, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। हाँ, बढ़े। दादा मैं एक और आपसे जानना चाहूँगा कि आज जो ये नदी गंदी हो रही है हाँ। ना, तो इसके लिए शासन प्रशासन या किसी के द्वारा साफ सफाई को लेकर के कोई चिंता की गई? आप गंदी नदी देखते हैं, आपके बचपन में ये नदी बहुत साफ हुआ करती हाँ। थी, तो इसको लेकर के आपको कष्ट होता है या फिर नहीं? अब कष्ट का इसमें अब कोई नहाना नहीं आते, नहाने कोई नहीं आता? नहीं आते। नहीं तो बहुत ये बैजनाथ का घाट था, इस बार इसी जगह पर खूब नहाते थे। अंत बंत बहुत घाट बने थे, सब नदी में जाते थे। अब कोई नहीं जाता। मतलब इसमें नावें भी चलती थी और जो है नाव नहीं विषय चलती। अच्छा अच्छा, नहीं। मतलब कई घाट बने थे। हाँ, और घाट कई थे। घाटों में लोग नहाते थे। हाँ। और इस नदी से सिंचाई भी होती है, सिंचाई आज भी होती है। पहले बेड़ी से पानी उलझकर सींचा जाता था, हाँ, अब आज जो है इंजन से। इंजन से पानी उलझकर सींचा जाता है। दादा मैं जानना चाहता हूँ कि इस नदी की साफ़ सफाई यदि सरकार शासन प्रशासन करना चाहे या किया जाए तो क्या किया जाएगा या फिर ऐसे रहेगा? इस पर आप क्या कहेंगे कि नदी की साफ़ सफाई कैसे होगी? भाई साफ करने में आर्डर लगे तो वही हिसाब से हो सकता है। जैसे किलोमीटर दे दो, हम्म। इतने किलोमीटर में तुम सफाई करो, इतने किलोमीटर में तुम सफाई करो, जो पैसा लगे तो सरकार देगी। अच्छा अच्छा, बस ऐसे ही हो जाएगी, और कहाँ और नहीं सफाई होगा। जैसे दादा आपने सुना होगा कि सीतापुर में जो नदी थी वहाँ के जो मौजूदा विधायक थे, विधायक ने एक अथक प्रयास किया और एक ऐतिहासिक काम किया। सीतापुर जनपद की नदी जो बहुत ही गंदी थी और जनपद सीतापुर के ही भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक जो राकेश राठौर जी हैं, उन्होंने नदी को साफ करके एक ऐतिहासिक काम किया। तो दादा आप उसके लिए राठौर जी को क्या कहेंगे आप? वो बहुत बढ़िया आदमी। बहुत बढ़िया आदमी, उन्होंने जो नदी के लिए इतना काम किया। हाँ। और आपको ये कष्ट है कि मोहाली में नदी इतनी गंदी है, हाँ। साफ होना चाहिए। वो सराय थी। हाँ, सराय नदी, हाँ। सराय नदी को जो साफ किया, तो आप भी चाहते हैं कि मोहाली की नदी वो साफ जो तो दादा ये मोहाली में जो नदी है इसको लेकर के जो यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं वो क्या प्रयास कर रहे हैं? या जैसे जब कोई आपसे वोट मांगने आता है तो इस नदी की साफ सफाई को लेकर के आप क्या कहते हैं? ये कुछ नहीं कहते हैं। हाँ। वो कहते हैं हमको भाई देखो बनाओ और हम सब काम कराएंगे, बस। अच्छा, करते नहीं। तो नदी की साफ सफाई को लेकर के ऐसा कुछ नहीं कहते हैं कि वो भी साफ होना चाहिए? वो कुछ नहीं, ये कुछ नहीं कहते। अच्छा, ना। उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, आप लोग भी मंथन करते हैं कि नदी की साफ़ सफाई होना चाहिए, या गांव में कोई विचार होता है इसको लेकर के कि अपने सिर्फ अपना खेती में काम करना या ऐसा करना, यहीं से बातें समाप्त हो जाती हैं? वो बात सही है, ठीक है, तुम्हारा काम है, तुम तो करेगो और कहोगे और बाद को नहीं। सही बात है, सही बात है। तो मतलब निखर गया, जानते नहीं पहचान। तो दादा अभी प्रधानी का चुनाव आ रहा है। हाँ। और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव आ रहा है। हाँ। इसको लेकर के आपके यहाँ क्या चहल पहल है? ऐसा अब देखो, जो कोई ज़्यादा दौड़ मचाता है, कहता है, सुनता है, और जो देखता है पब्लिक थोड़ा बहुत ये सहायता कर रहा है, उसी को बना देता है।
तो नमस्कार साथियों, मैं चंद्रशेखर अभी हमारे बीच में थे। राम दुलारे दादा, राम दुलारे ही नाम? हाँ हाँ। राम दुलारे दादा थे। इन्होंने इस नदी के बारे में बताया, जानकारी दी, बहुत सी जानकारी दी। और यदि आप और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बहुत